नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। और आज मैं आपको बैंकिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। ये बैंकिंग प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म से लेके इंटरव्यू प्रोसीजर तक का प्रोसेस क्या रहता है। तो आज हम सिलेबस की बात करेंगे, पी और क्लर्क एग्ज़ाम की, कि हर सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि 4-5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे बैंक एग्ज़ाम में। पहला रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, और एक होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो रीजनिंग में हमारे पास ये चैप्टर्स आते हैं: ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशंस के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, टॉपिक्स करा चुकी हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में हमें सिंपल कोडिंग डिकोडिंग आता है और एक टफ़ कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, ठीक है। और डायरेक्शन सेंस में हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। ऑर्डर एंड रैंकिंग में एक तरह से आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो लेफ़्ट साइड में बैठे हैं, राइट साइड में, इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है और मिक्स सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और पजल्स में भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। और पजल्स में मिक्स तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है और फ्लोर बेस्ड पजल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास सिलोजिज्म होता है और रिवर्स सिलोजिज्म भी होता है। इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सिंपल इनइक्वालिटीज़ एंड कोडेड इनइक्वालिटीज़। मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं जिनमें हमें एक इनपुट दिया जाता है, एक स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमें कुछ स्टेप्स बनाने होते हैं और उन स्टेप्स के बेसिस पे हम आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, जो फाइनल स्टेप होता है हमारा। और इसमें भी काफ़ी अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इनपुट आउटपुट में। और इसके बाद आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड मिसलिनियस सीरीज़, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं ऑल चैप्टर्स रिलेटेड। और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का सिलेबस। अब चलते हैं इंग्लिश के सिलेबस की तरफ। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ज़रूर आएगा ही आएगा आपके प्री एग्ज़ाम में भी और आपके मेंस एग्ज़ाम में भी। प्री में आपका 7 से 10 नंबर का आ सकता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 10 नंबर का आ जाएगा। और इसमें वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, 3-4 क्वेश्चंस वोकैबलरी बेस्ड होते हैं। एक टॉपिक का पूछा जा सकता है कि क्या टाइटल होगा, ठीक है, पैसेज का। बाकी के कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर क्लोज टेस्ट आएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्लोज टेस्ट आए, अगर आए तो मे बी 4 से 5 नंबर का आ जाता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैसेज होता है जिसमें आपको गैप्स दे रखे होते हैं, आप ये कह सकते हैं कुछ वर्ड्स ओमिटेड होते हैं और जिन्हें आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो ये फिलर्स की तरह ही होते हैं। और कुछ डबल फिलर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया, उसमें 2 वर्ड ओमिटेड हैं, ठीक है, और आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है करेक्ट वर्ड। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सेंटेंस कुछ गलत दे रखा है, हमें उसको ठीक करना है। पैरा जंबल्स में आगे पीछे सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। उसको करेक्ट ऑप्शन में ऑर्डर में डाल के हमें करेक्ट आंसर उसका सिलेक्ट करना है, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मान लो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उसको कहेंगे कि इट इज़ पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स गिरने का मतलब ये नहीं है कि डॉग्स एंड कैट्स गिर रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। हमें कोई ईडियम दे रखा होगा, हमें उसका मीनिंग बताना होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और एरर डिटेक्शन में आपको एरर पता करना है सेंटेंस में। प्रेस रिप्लेसमेंट में भी आपको अगर कोई एक सेंटेंस में से रॉन्ग वर्ड्स हैं कुछ, ठीक है, उनको रिप्लेस करना है करेक्ट वर्ड्स के साथ। मैच द कॉलम्स में एक तरह से सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जो रॉन्ग वर्ड डिटेक्ट करना होता है आपको, या कोई सेंटेंस में एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, आपको वो डिटेक्ट करना है, वो बताना है, ठीक है, कि कौन सा जो वर्ड है जो कि रॉन्ग है। तो ये था इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो रीजनिंग का जो मैंने इंग्लिश का सिलेबस आपको बताया है इसमें से ये सारे चैप्टर्स आएँ, बट आपको सब प्रिपेयर करके जाने हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इनपुट आउटपुट रीजनिंग में बहुत कम आता है, ज़्यादातर प्री एग्ज़ाम में नहीं आता, ये मेंस में ही आता है।
अब मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स का क्या सिलेबस है। तो क्वांट्स में हमारे पास आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको टेबल्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, क्यूब्स लर्न करने चाहिए। तो इनके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आएंगे तो, ठीक है। 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आगे, 5 अप्रॉक्सीमेशन के। क्लर्क में ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, बट प्री में ज़्यादातर 5 क्वेश्चन ही आते हैं। और नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मिसिंग नंबर सीरीज़ पूछ लिया जाए या रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछ लिया जाए। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस होते हैं। और सीक्वेंस में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपको एग्ज़ाम में पहला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ईजी होते हैं। 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। और एक DI आता है, 1 या 2 DI आ सकते हैं, ठीक है, प्री एग्ज़ाम में। और मेंस में तो ज़्यादातर DI ही होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, और डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जितने भी आपने मिसलेनियस चैप्टर्स किए हैं उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस होता है, उसी का एक टेबल आ जाता है और उसके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डाटा सफिशिएंसी में भी यही होता है कि जो मिसलेनियस चैप्टर्स हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं मिसलेनियस में, और प्रॉफिट एंड लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट के, एवरेज आपसे पूछा जा सकता है। एवरेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी थे आपके, रेशियो प्रोपोर्शन के। और एजेस के बेसिस पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें आपसे एज पूछी जा सकती है, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बॉटम स्ट्रीम्स में आपको सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, और इतना टफ चैप्टर नहीं है ये। बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आप ये थोड़ा सा टफ़ मान सकते हैं एवरेज स्टूडेंट के लिए। मैंने भी नहीं किया था, बट जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उन्हें मिस नहीं करना चाहिए ये भी चैप्टर, ठीक है। मैथ्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा सिलेबस करके जाना है, आप वो चैप्टर्स छोड़ सकते हैं जो आपको टफ़ लगे, ठीक है। बट आप ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ईजी वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर कीजिए। और जो मिसलेनियस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, जो ईजी वाले हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेंसुरेशन में बेसिकली आपका ये डायग्राम्स आ जाता है, एरियाज़ पूछे जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और टाइम एंड वर्क में ये पूछा जा सकता है कि इतना काम कितने डेज़ में किया जाएगा, क्या एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स में। प्री का भी यही सिलेबस रहता है और मेंस का भी यही रहता है। मेंस में क्या होता है, थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो लास्ट हमारे पास जीके का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जीके की स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैंने सिलेबस और उसको कैसे कंप्लीट करना है, जीके को क्या सोर्सेज हैं उसके, ठीक है, जहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो लास्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, उसमें बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एस्से आ सकता है, एस्से आता ही है। एस्से के 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, जिसमें से आपको एक एस्से सिलेक्ट करना है। और लेटर्स में एक फॉर्मल लेटर का ऑप्शन आ सकता है, एक इनफॉर्मल लेटर का। तो जिनमें से आपको एक चूज़ करना होता है और आपको लिखना होता है, ठीक है, टाइप करना होता है। ये मेंस एग्ज़ाम में आता है। मेंस का जैसे ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है पेपर, उसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा बैंकिंग का सिलेबस, जो कि ज़्यादातर सेम रहता है हर बैंक एग्ज़ाम का। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियोज़ में, कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, और देखते रहिए मेरा चैनल बैंकिंग लाइफ पायल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।